मंडे मंडे एक ऐसा डे होता है जब आप लोग वो दिन करते हो कि हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, है ना। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करें, हम सभी यही बोलते हैं कि मंडे से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक नए वीक से स्टार्ट करेंगे, बोलते हैं ना। वीकडेज में सभी, जो वीकेंड्स पे सभी लेजी हो जाते हैं, लेकिन मंडे को एक नए फॉर्म के साथ हम लोग आते हैं। सो आज एक कोई स्पेशल मंडे है हमारे लिए। सो आज का जो टॉपिक है वो भी अमेजिंग होने वाला है, कि हम लोग बात करने वाले हैं हेल्दी ड्रिंक्स के ऊपर। ठीक है। आप लोग अगर अपने अपने चैट बॉक्स में पहले तो गुड मॉर्निंग विश कीजिए एक दूसरे को। ठीक है, गुड मॉर्निंग विश करके आप अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम लोग जैसे नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, ये चीजें जब आप बार बार लिखना शुरू करेंगे, तब आपका ब्रेन जो है ना, आपको बताएगा कि यस आई कैन डू इट, और आपका जो यूनिवर्स के साथ हार्मनी है वो बैठना शुरू हो जाएगा। और आज आप बोलोगे, कल को आपका वही ऑटोमेटिकली जो बोलोगे वो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, मेहनत चाहिए आपको, आपको पेशेंस चाहिए, हर एक चीज आपको चाहिए। और उसके लिए जब एक बार वो हार्मनी आपके लिए बैठ गई, तब आप वो फिर जो बोलोगे वो हो जाएगा। ठीक है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, यूनिवर्स को बहुत ज्यादा मानती हूँ, पहले नहीं मानती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी जो हार्मनी धीरे धीरे बैठनी शुरू हुई, कई बार जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मुंह पे सरस्वती बैठी है, बच्चों के मुंह पे सरस्वती बैठती है, उसका रीजन यही है कि बच्चों के जो हार्मनी होती है वो बहुत जल्दी सेटल होती है यूनिवर्स के साथ। बच्चे जो भी बोलते हैं वो उसको जल्दी माना जाता है। तो इस वजह से हमने अपने एज अपने अंदर का बच्चा जिसे हम बोलते हैं उसको भी जगा के रखना है, और अपने सेशंस को प्रॉपरली अटेंड करना है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत अमेजिंग है, हमारा हेल्दी ड्रिंक्स के ऊपर। ठीक है। नॉर्मली हम लोग हेल्दी ड्रिंक को अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या, एक पानी को लेके हेल्दी ड्रिंक के साथ बात करते हैं कि पानी है हमारा हेल्दी ड्रिंक है। लेकिन नहीं, आज हम आपके साथ बहुत ऐसी चीजें लेके आने वाले हैं जो हम लोग आपको बताएंगे कि हेल्दी ड्रिंक्स आपको कहाँ कहाँ काम करते हैं, कौन कौन सी चीजें, और एक्चुअल में हेल्दी ड्रिंक होते क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले अभी आप यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर देख रहे हो, ऑरेंज जूस है, टोमेटो जूस है, पाइनएप्पल जूस है, एप्पल का जूस है या कैरेट का जूस है, इन सबको हम हेल्दी ड्रिंक्स बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है। लेकिन ये अगर बात करें कि फर्टिलाइजेशन या क्रॉप्स इस तरह के है कि ये सारे जूसेस किसी टाइम हेल्दी होते थे, लेकिन फॉर सम रीजंस उनके मिलावट इतनी ज्यादा होनी शुरू होगी, या जूस कॉर्नर्स में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पे इतने प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जूसेस हमारी लाइफ के लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप अपने अपने आप को हेल्दी ड्रिंक्स कैसे दे सकते हो। मैं कोई रेसिपीज नहीं शेयर कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको कुछ चीजों से रूबरू कराएंगे हम लोग। एक अगर आप हेल्दी ड्रिंक्स की तरफ चलते हो तो आपको, अगर आप ऑरेंज जूस पी रहे हो या कोई भी जूस, तो कोशिश कीजिए अपने घर में पीजिए, बाहर का नहीं पीना। क्योंकि बाहर वाले जूसेस में बर्फ भी होती है, पता नहीं कैसी चीनी होती है, वो भी खराब करती है आपको। तो ओवरऑल अपने अपने ड्रिंक्स को हेल्दी रखना है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और पानी का इंटेक हमने अच्छे से रखना है। सो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि स्टार्टिंग से डे वन से हम लोग क्या बोलते हैं कि वाटर जो है वो हमारा एक अबेंडेंट रिफ्रेशिंग प्रोवाइड करता है, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करता है हमें, हमारी बॉडी को रिप्लेनिश करता है। फ्लूइड्स हमारे अगर लॉस होते हैं तो हमारे वाटर के साथ हम उसको पूरा कर सकते हैं। और ह्यूमंस जो है, ह्यूमन नेचर है जो कई सालों से, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स से वाटर के ऊपर बीवरेज, वाटर को एज अ बीवरेज वो यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर अकेला पानी भी पीना है तो भी उसका भी एक टाइम होता है, जो हम लोगों ने बहुत बड़े सेशंस में आपके साथ डिस्कस किया है। तो आगे आज हम बात करेंगे हेल्दी ड्रिंक्स के ऊपर। ठीक है। उसके बाद वाटर के बाद आता है मिल्क। ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के चक्कर में वो मिल्क जो है किसी टाइम इंट्रोड्यूस, किसी टाइम ये अच्छा होता था, लेकिन आजकल क्या है कि एग्रीकल्चर सिस्टम इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, या एनिमल्स की जो रख रखाव है वो खराब है, हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देना, या ये जो चीजें आप सबको पता है, इस वजह से मिल्क को भी अभी हम लोग थोड़ा सा साइड पे करके चलते हैं। अगर हम बात करें गायनेकोलॉजी इश्यूज की, लेडीज की, या कोई हॉर्मोन्स की इश्यूज की, तो सबसे पहले जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट है या डॉक्टर्स है वो सबसे पहले आपका दूध बंद करते हैं। उसका रीजन क्या है कि आपके दूध में आजकल वो शक्ति नहीं है, वो पावर नहीं है जो आप किसी टाइम पे हम मिलती थी। किसी टाइम पे जब लोग खेतों में काम करते थे वो लोग दूध को एज अ मेडिसिन यूज करते थे, घी को एज अ मेडिसिन यूज करते थे। लेकिन आजकल के टाइम में हमारा वर्ल्ड जो है वो स्मार्ट वर्ल्ड हो चुका है, और दूध की जो पावर है जो वो खत्म हो रही है, इस वजह से
हम लोग दूध को भी थोड़ा अवॉइड करके चलते हैं। उसके बाद लोग करते हैं क्या, प्लेयर के लिए, टेस्ट के लिए लोग क्या, बियर या वाइन या कॉफी या टी ये चीजें यूज करते हैं, लेकिन इनके भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं बॉडी पे। ठीक है, तो वो भी किसी अगर आप मत यूज करो, है ना, कम यूज करो। देखो अल्कोहल यूज करना गलत बात है, ये सबको पता है। बियर होगी या वाइन, इनमें क्या कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। कॉफी टी है, वो भी कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। प्रॉब्लम किसी चीज में नहीं, प्रॉब्लम उसके बनाने के चक्कर में है। ठीक है, प्रॉब्लम ना चाय में ना कॉफी में, गलत नहीं है पीना, लेकिन कि वो बनता दूध इस तरह से इतना गलत होता है, और कॉफी में जो केमिकल्स होते हैं, टी में जो केमिकल्स होते हैं, वो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद अभी हमारे न्यू कमर्स जो हमारे जो यंग जनरेशन है, वो कहाँ पे रिलायबल होते हैं, शुगरी ब्रेवेजेस पे। ठीक है, सोडा, स्पोर्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, है ना, ये सब चीजें। ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि कंपनीज क्या बोलती है कि हाइड्रेशन मिलेगा, बट अननेसेसरी कैलोरीज का एक हेफ्टी डोज आपको जब दिया जाता है, वो आपकी बॉडी में ओवरऑल बॉडी को रेगुलेट करने में दिक्कत करता है। तो आपने क्या एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं खानी, आपने अगर अपने ड्रिंक्स लेने हैं उसको भी चूज करना है आपने। ठीक है, तो शुगरी ब्रेवेजेस को या सोडा, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, इन सब चीजों को आपने अवॉइड करना है। एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे आपके पास केमिकल्स या बहुत सारी एक्स्ट्रा अनवांटेड कैलोरीज आपके पास, या अनवांटेड शुगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा चली जाती है, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल अपने लाइफ को एंजॉय करने की बजाय आप डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बात करेंगे डाइट ड्रिंक्स की। ठीक है, किस किस ने सुना है कि जो डाइट ड्रिंक्स होते हैं, जब हम मैकडोनल्ड्स या केएफसी जाते हैं, वहां पे बोला जाता है ये डाइट कोक है, बोला जाता है ना, डाइट कोक है, डाइट कोक है। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो डाइट ड्रिंक्स है वो भी आपके स्वीटनेस, एक्स्ट्रा स्वीटनेस होती है उसमें, कैलोरीज डाइट नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या वो आपके लिए हेल्दी चॉइस है? नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अनहेल्दी चॉइस है। चाहे उसमें स्वीटनेस के नाम पे कैलोरीज नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं वो आपके लिए डिस्टर्ब है। मतलब शुगर बहुत ज्यादा है, हमें फील होता है कि इसमें शुगर नहीं है, लेकिन उसमें ऐसे कार्बोनेटेड वाटर्स यूज किए जाते हैं कि वो आपको होने के बावजूद भी वो आपको फील नहीं करवाते। ठीक है, लो कैलोरी स्वीटनर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे डाइट कोक्स है या जो भी जितने, जैसे हम एल सी एस एक शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, लो कैलोरी स्वीटनर्स। ये वो कैलोरीज चीजें हैं जिसमें नो कैलोरीज है, फ्यू टू नो कैलोरीज, बट हाई इंटेंसिटी ऑफ स्वीटनेस पर ग्राम देन स्वीटनर्स विद कैलोरीज। मतलब उतनी ही स्वीटनेस, उतने ही उसमें चीजें हैं जितने एक नॉर्मल चीजों में होती है, जैसे टेबल शुगर होगी, फ्रूट जूस कंसंट्रेट्स हो गए, कॉर्न सिरप्स हो गए। ये कहने को सिर्फ लो कैलोरी स्वीटनर्स होते हैं, लेकिन उसमें भी उतनी ही ज्यादा स्वीटनेस और कैलोरीज आपको मिलती हैं, उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होती हैं। और अदर नेम ऑफ एलसीएस आर नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, शुगर सब्स्टिट्यूट्स एंड हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स। मतलब कि अगर आप बात करें कि एलसीएस की, लो कैलोरी स्वीटनर्स की, तो उसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें सारे के सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, शुगर सब्स्टिट्यूट्स है और हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स है। तो आपने ये चीजें भी, मतलब लो लो कैलोरी, इस वजह से आपने नहीं पीना। ठीक है, कभी कभी अगर पीने को दिल कर रहा है तो आप महीने में एक आध बार अगर यूज करना चाहते हो तो मोर देन इनफ, लेकिन आपको हमेशा अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के चक्कर में आपको लो कैलोरी स्वीटनर्स के जो टोटली अवॉइड करना है। टेबल शुगर होगी, फ्रूट जूसेस जो पैक जूस होते हैं। ठीक है, एक बार जूही मैम ने भी ये कवर किया था कि जो कंसंट्रेट्स होते हैं हमारे जूसेस के या कोल्ड ड्रिंक्स के, वो कहीं ना कहीं बहुत पुराने होते हैं, है ना, वो बहुत पुराने होते हैं, तो इस वजह से वो ड्रम्स में जब वो कंसंट्रेट डाला जाता है, वो ड्रम्स वो बहुत लंबे समय से उसको धोया भी नहीं जाता, और ऊपर से ऊपर वो बार बार डालते हैं। और जो हमारे पास जो कोक या जूसेस या जो भी चीजें पहुंचती हैं, वो बहुत पुराने कंसंट्रेट से बनी होती है। इस वजह से कहीं ना कहीं वो एज पर एज आपकी कैलोरीज, एज पर एज शुगर, वो आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल मतलब जो है डिस्टर्ब करेंगे आपकी हेल्थ को। तो आपने कोशिश करनी है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स या लो कैलोरी स्वीटनर्स के नाम पे जो धोखे आपको मिल रहे हैं, उनको अपने अवॉइड करना, आपके नहीं यूज करना। ठीक है, तो एलसीएस जो है वो बहुत सारे बेवरेजेस में डाला जाता है, जैसे फ्रोजन डिजर्ट्स है, योगर्ट है, कैंडीज है, बेक गुड्स है, च्युइंगम्स है। ठीक है, बेक ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, जेलेटिन्स है, पुडिंग्स है। मतलब जो चीजें आप यूज कर रहे हो नॉर्मली, है ना, बेक गुड्स है, जैसे योगर्ट है, योगर्ट आजकल दही है, अगर उसको भी, जैसे मुकेश सर ने भी एक बार कवर किया था
कि दही के भी आजकल फ्लेवर्स आने शुरू हुए हैं। आपको पता है मार्केट में दही के भी फ्लेवर्स आते हैं, है ना? या वो हम लोग बोलते हैं कि वो मिल्क के फ्लेवर्स आने शुरू हो जाते हैं। उन सब में क्या है, एलसीएस डाला जाता है। और जो आपके फ्रोजन डिजर्ट्स है, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम्स है आपकी, जो बच्चे हम लोग आइसक्रीम्स लेके आते हैं घरों में, वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एलसीएस के साथ बहुत ज्यादा डाली जाती है। आपकी च्युइंगम्स है, या ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो आपके केलॉग्स है ना, हम लोग बोलते हैं हेल्दी नाश्ता, हेल्दी ब्रेकफास्ट, वो सब चीजें, या आपके जो जो भी मतलब जैसे इंस्टेंट ओट्स हैं या मैगीज हैं, ये सब चीजें हैं। इन सब चीजों में जेलेटिन या पुडिंग्स में ये सब चीजें डाली जाती हैं। कैंडीज भी आपने कोशिश करनी है कि बच्चों को कम देनी है, ठीक है? और foods and beverages containing LCS sometimes carry the label of sugar free or diet। जैसे मैंने पहले भी बोला कि एलसीएस उसमें होता है, बट सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स इस तरह के होते हैं कि वो शुगर फ्री और डाइट के नाम पे वो चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। और सम एलसीएस कैन बी यूज एज जनरल पर्पज स्वीटनर्स ऑल्सो। मतलब बोलते हैं वो एलसीएस है, लेकिन मार्केटिंग गिमिक्स जो है वो आपको ये बोल देते हैं कि ये मतलब एलसीएस है, नहीं है इसमें, शुगर फ्री है या लो कैलोरी है, ये सब चीजें। बट आपने इनके धोखे में नहीं आना, आपने अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना, ठीक है? तो आगे आज हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थी ऑर्गेनिक ड्रिंक्स है हमारे पास, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हर्बल लाइफ, हम हर्बल लाइफ के लिए क्लैप करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा पर्पज हर्बल लाइफ बेचना नहीं है, लेकिन हम लोग पिछले कई सालों से इसको यूज कर रहे हैं। मैंने अपना 44 kg फैट लॉस किया, ठीक है? लेकिन हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने ड्रिंक्स यूज करनी है तो क्यों ना डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के द्वारा बनाए जाए, है ना? क्यों ना, क्योंकि आपके जो कोक है ये सब चीजों में डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं है। लेकिन हमारे ड्रिंक्स जो हम लोग यूज करते हैं, उन उन सब चीज, आपकी ए फ्रेश से लेके आपके नाइट वर्क तक, आपका डॉक्टर जो है, एक 350 डॉक्टर्स और साइंटिस्ट आपके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, हेड टू टो वो आपकी बॉडी को फिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें आपको हाइड्रेशन पावर देता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, आपको कन्वीनियंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, ठीक है? लॉट्स ऑफ फाइबर्स आपको देते हैं, आपके क्रेविंग्स को कंट्रोल करते हैं, आपको वजन कम करने में हेल्प करते हैं, और डिलीशियस एंड हेल्दी, ये सारी चीजें जो है वो हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए हैं। एक बार दिल से हम लोग क्लैप करेंगे माखियो सर के लिए, और हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जिन्होंने इतना मतलब अपने जिसे बोलते हैं ना पूरी पढ़ाई का एक सार, उन्होंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में हमारे साथ दिया है, हमें दिया है, और हम लोग उसको हेल्दी वे में यूज भी करते हैं। तो ये टोटली हेल्दी और ऑर्गेनिक ड्रिंक्स है आपके लिए। और आगे हम लोग बात करेंगे हमारे स्किन बूस्टर की। सबसे पहले हम क्लैप करेंगे स्किन बूस्टर। आप सबको पता है कि स्किन बूस्टर कौन कौन यूज करता है? स्किन बूस्टर सभी यूज करते हैं ना। जो लोग नए नए हैं हमारे साथ वो भी धीरे धीरे यूज करेंगे। इसमें फिश कोलेजन दिया जाता है, ठीक है? ये मतलब इसमें रेड डॉट जो जरूर लगा हुआ है, लेकिन इसमें ये नॉन वेजिटेरियन नहीं है। लोगों को ये गलती हो जाती है कि नॉन वेजिटेरियन है, इसमें सिर्फ फिश का जो ऑयल है वो यूज किया जाता है, पूरी फिश नहीं डाली जाती। ये प्रॉब्लम लोगों को होती है। और फिश कोलेजन जो है वो आपके हार्ट के लिए भी ठीक है, आपकी बॉडी में प्रोटीन का इंटेक भी बढ़ाता है, ठीक है? और आपकी बॉडी ओवरऑल विटामिन और न्यूट्रिएंट्स के साथ वो होती है। और इस ये नेचुरली फ्लेवर्ड है, नेचुरली स्वीटनड है, इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं यूज किए जाते, ठीक है? ये जो है विटामिन सी, B2, B6, B3 एंड बायोटीन, ये इतने सारे विटामिन का रिच सोर्स है। ये ऑरेंज फ्लेवर में दिया जाता है, और इसमें एक कोलेजन नाम का प्रोटीन है जो ओवरऑल आपकी बॉडी को ठीक करता है। कोलेजन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोटीन जो आपके 25 ईयर्स के, जब आपकी बॉडी 25 ईयर्स की हो जाती है, उसके बाद वो हर साल 1-2% आपकी बॉडी से कम होता है, रिड्यूस होता है, फॉर हमारे हेल्दी अनहेल्दी डाइट्स की वजह से, हमारे एनवायरमेंट की वजह से आपकी बॉडी में कोलेजन नाम का प्रोटीन जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। एक प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, इस वजह से इसमें कोलेजन डाला गया है जो आपकी ओवरऑल स्किन के ऊपर काम करता है, ठीक है? आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपके बोन्स के लिए, हर एक चीज के लिए ये काम करता है। और ऑरेंज फ्लेवर्ड है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, फ्लेवर्स नहीं है, कोई स्वीटनर्स नहीं है, ठीक है? एक सेशे फॉर्मेट में दिया जाता है ये,
ठीक है। और गवर्नमेंट ने मतलब ये 95 कंट्रीज की गवर्नमेंट के द्वारा ये हर्बल न्यूट्रिशन का हर एक प्रोडक्ट, चाहे वो आपकी ए फ्रेश है, डायनोशेक है, या कोई भी न्यूट्रिशन है, वो सारे 95 कंट्रीज की गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड किए गए हैं, सर्टिफाइड किए गए। आगे हम लोग बात करेंगे नाइट वर्क्स की। क्लैप करेंगे नाइट वर्क्स के लिए। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की कमी है, अगर आपकी बॉडी में आपकी विस्रल फैट ज्यादा है, आपकी बॉडी में आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये नाइट वर्क्स जो है वो आपकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर काम करेगा। ये एक्सक्लूसिव ब्लेंड है आल-अर्जिनाइन का, एल-टेराइन एक एसेंशियल विटामिन है इसमें। ठीक है। आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा चीज होती है हमारी बॉडी में, एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन वो सम रीजन हमारी बॉडी से कम होना शुरू हो जाता है। हमारा अनहेल्दी एनवायरनमेंट, हमारे अनहेल्दी फूड डाइट्स, हमारी हर चीजों की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड कम होना शुरू हो जाता है। और जिस बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड नॉर्मली नहीं बनता, जो यूजली अपने आप बनता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी की विसरल फैट, आपकी वेन्स जो है वो क्लॉग्ड होनी शुरू हो जाती हैं, और आपकी आर्टरीज टोटली बंद हो जाती है, और आपको ब्लड प्रेशर या आपको ऑक्सीजन लेवल की कमी होनी शुरू हो जाती है बॉडी में। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब आप बाहर से एज ए नाइट वर्क्स आप यूज करोगे, जस्ट गिव मी, जब आप नाइट्रिक ऑक्साइड, हमारे नाइट वर्क्स में नाइट्रिक ऑक्साइड है जो आपको रात को, है ना, रात को अगर कोशिश कीजिए कि सोने से 1-1.5 घंटे पहले अगर आप लेके सोओगे, तो आपकी बॉडी जो है, ठीक है, वो रात को नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाएगा, और आपको रात को सांस नहीं चढ़ेगा या हार्ट अटैक्स। क्योंकि अगर हम बात करें हार्ट अटैक्स की, यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो जितने भी हार्ट हार्ट अटैक्स होते हैं या कार्डियक अरेस्ट होते हैं, वो रात को मतलब 2 से 3 के आसपास होते हैं, अगर आपको ये चीज की नॉलेज हो, है ना। तो अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट वर्क्स अपना लेके रात को सोओगे, तो आपकी बॉडी में ये क्लॉग्ड आर्टरीज है या जो भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, वो चीजें जो आपकी वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, और आपका कार्डियोवेस्कुलर और सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो है वो ओवरऑल हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। और इसमें विटामिन सी, ई एंड फॉलिक एसिड, ये 3 चीजें जो इसका एक्सक्लूसिव ब्लेंड है हमारे पास, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आप कपल देख रहे हैं कि लिव योर एक्टिव लाइफ विद हेल्दी हार्ट, अगर हमारा हार्ट ही हेल्दी नहीं होगा, तो हम लोग क्या भले जिंदगी जी सकते हैं? नहीं। एक नन्हा सा दिल जो हमारे अंदर भगवान ने दिया है, वो पिछले पता नहीं जब से हम लोग पैदा हुए हैं, इवन मदर वॉर्म में भी थे, तब से वो दिल जो है वो हमारे अंदर है। ठीक है। हम अपने गलत लाइफस्टाइल की वजह से इसको प्रॉब्लम में डालते हैं। लेकिन जैसे बोला जाता है ना, जो अपने दिल से करे प्यार, वो नाइट वर्क से कैसे करे इनकार। तो हमने अपने नाइट वर्क्स को अपनी डाइट में ऐड करना है। इसको अगर हमारी गाइडेंस में लेना है, ये नहीं कि आप कभी भी लोगे, हम आप गाइड करेंगे कि आपको इसको कैसे यूज करना है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे हर्बलाइफ एलो कंसंट्रेट के लिए। किस किस का फेवरेट प्रोडक्ट है ये? मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है हर्बलाइफ। मुझे ए फ्रेश हर्बलाइफ एलो कंसंट्रेट के बिना ए फ्रेश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल फीकी लगती है। लेकिन जैसे ही उसमें हम लोग एलो डालते हैं, उस उससे हमारा जो है वो टेस्ट जो है वो बहुत अच्छे से बनता है। और हम लोग अगर उसको अकेले पानी में भी लेंगे ना, तो ये आपकी गट हेल्थ को ठीक करेगा। ठीक है। आपकी गट हेल्थ को ठीक करेगा, आपकी इंटेस्टाइन्स को सूदन करेगा, आपके पेट को साफ करेगा। ठीक है। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, तो आपकी जो आपका जो बॉडी है वो ओवरऑल ठीक रहेगी। अगर हार्ट है, डाइजेस्टिव मतलब भगवान जी ने कितना कुछ हमारी बॉडी में डाला हुआ है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, वेस्कुलर, मतलब हर तरह की चीजें उन्होंने डाली हैं। तो हर एक चीज के लिए हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने हमारे लिए काम किया है। ठीक है। ये प्रीमियम क्वालिटी का एलो इसमें यूज किया जाता है, जो आपके स्टमक को सूद करता है। आपको आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स आप यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने में आपका काम करता है। आपके इंटेस्टाइन्स को हेल्दी करता है। ठीक है। आपकी गट हेल्थ को ठीक करता है, और आपकी ओवरऑल इंटेस्टाइन हेल्थ, जैसे मैंने पहले भी बोला, वो ठीक करता है। और आपका वाटर का इंटेक बढ़ाता है। सबसे बड़ी चीज, हर 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी अगर आपने पीना है। अगर आप फीका पानी पियोगे वो नहीं पिया जाएगा, लेकिन अगर आप एलो कंसंट्रेट या बाकी न्यूट्रिशन के साथ वाटर इंटेक करोगे साथ में, तो वो चीजें हैं जो ओवरऑल आपकी लाइफ को एंजॉय करने में आपको हेल्प। सो आगे हम लोग बात करेंगे हाइड्रेट 24 की। एक बार दिल से क्लैप करेंगे हाइड्रेट 24 के लिए। ये एक हमारा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है।
ठीक है। अगर नॉर्मली हम लोग, जो लोग स्पोर्ट्स नहीं करते वो लोग न्यूट्रिशन वो नहीं लेते, लेकिन हर्बल लाइफ 24 हाइड्रेट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, लेकिन अपने पानी की इनटेक को अच्छा रखने के लिए ये चीजें जो है वो आपको यूज करनी है। ठीक है। ये हमारे एक्सपर्ट्स जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बनाया है। ये आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके पसीने से या आपके गलत लाइफस्टाइल की वजह से वाटर सूख जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये आपकी बॉडी में वो इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करने की कोशिश करेगा, आपके लिए काम करेगा। ठीक है। इसमें विटामिन B1, B2, B5, B12 एंड विटामिन सी, ये 5 जो एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है। और वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सोडियम, मतलब अगर आपकी बॉडी में नमक की कमी रह गई ना, वो भी डिस्टर्ब करती है। तो अगर आप अपना 24 हाइड्रेट दिन में एक बार, मैक्सिमम मतलब 2 बार, ठीक है, मिनिमम एक बार मैक्सिमम 2 बार अगर आप इसको यूज करते हो तो ये बॉडी में आपकी ओवरऑल चीजें, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या वाइटामिन है इसेंशियल, वो सारी चीजों की कमी को पूरा कर देगा। ठीक है। ये भी ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक है, ये भी सेशे में दिया जाता है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक सेशे कट करना है, अपने पानी में मिक्स करना, और इसको किसी भी टाइम यूज कर सकते, जरूरी नहीं है सुबह करना है, जरूरी नहीं शाम को करना है। ठीक है। और इसका एक बेनिफिट जो मुझे फील होता है वो भी ये भी है कि अगर आप इसको अपने प्री वर्कआउट की तरह, फॉर एग्जांपल आप नाइट वर्क और 24 हाइड्रेट, इसको आप अपने एज अ प्री वर्कआउट भी यूज कर सकते हो। ठीक है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम में जा रहे हो, या आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, आपका पसीना सूख जब वो निकलता है तो आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स जो मिस हो जाते हैं। और अगर आप नाइट वर्क 24 हाइड्रेट अपना प्री वर्कआउट की तरह यूज करोगे तो आपकी ऑक्सीजन लेवल भी कंप्लीट होगा, और आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है या सोडियम जो निकल गया बॉडी से पसीने में के थ्रू, या जो चीजें आपकी कमी हो रही है, वो चीजों को वो कंप्लीट करेगा। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब चीजें आपके बोन्स को भी हेल्दी रखेंगे। ठीक है। इसमें भी एडेड शुगर नहीं है, आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है। ठीक है। ये आपके रूटीन में, डेली रूटीन में इजीली फिट हो जाएगा। ठीक है। कन्वीनियंट गो ऑन गो फॉर्मेट है, सैशे के रूप में आपको दिया गया, आप अपने पर्स में, अपने बैग्स में, अपने ओवरऑल हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे ए फ्रेश के लिए, क्लैप करेंगे ए फ्रेश के लिए। ठीक है। पर्सनल एनर्जी बूस्ट है जो आपको एवरीडे एक बूस्ट देता है। ठीक है। ये हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर्स में है, 8 फ्लेवर्स में हमारे पास है। ठीक है। अभी यहाँ पे पीच फ्लेवर है। पीच फ्लेवर किस किस का फेवरेट है? पीच फ्लेवर मेरा भी फेवरेट है, मुझे भी ये फ्लेवर अच्छा लगता है। इसमें थोड़ी सी नेचुरल कैफीन है। ठीक है। नेचुरल कैफीन मतलब कि वो कैफीन का काम क्या होता है, आपकी बॉडी में एनर्जी को डालना, आपके वेन्स को मतलब जो क्लेरिफाई करना। ठीक है। वेन्स में से जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो फैट है वो रिड्यूस होता है, विसरल फैट कम करने में काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट दिया जाता है आपको। कैफीन के कारण जो आपकी बॉडी में एनर्जी है, हम लोग चाय कॉफी क्यों पीते हैं? कि हमें एनर्जी मिले। ठीक है। लेकिन चाय कॉफी में कैलोरीज इतनी ज्यादा चली जाती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मतलब आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग कैलोरीज है इसमें। और इसमें कैफीन जो है वो नेचुरली है, नेचुरल कैफीन है, जो आपकी बॉडी के वो जेंटल बूस्ट देता है, आपको एनर्जाइज करता है। ठीक है। आपको मेंटल अलर्टनेस देता है, कंसंट्रेशन देता है, रिएक्शन टाइम जो है वो आपका अच्छा होना शुरू हो जाता है। और इसको आप अपने समर्स में भी यूज कर सकते हो, अपने विंटर्स में भी यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे शेक के लिए, एक बार दिल से क्लैप करेंगे हमारे शेक के लिए, प्रोटीन के लिए, है ना। ये चीजें जो है आपको एक अच्छा न्यूट्रिएंट डेंस मील रिप्लेसमेंट दे रहा है। ठीक है। इसमें 9 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको मिलेगा, 3 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर मिलेगा, और 18 विटामिन एंड मिनरल्स आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज, ये लो जीआई है, इसमें जीआई मात्रा बहुत कम है। ठीक है। हमने सेशंस करते हैं जीआई के ऊपर भी, है ना। लो जीआई फूड, और डायबिटिक्स के लिए ये वरदान है। अगर आप अपने डायबिटिक पेशेंट अगर आपके आसपास कोई है, तो आप उसको अच्छा प्रोटीन, अच्छा अच्छे से फाइबर, क्योंकि जो डायबिटिक्स होते हैं उनको प्रोटीन और फाइबर की कमी हो जाती है। अगर हम उनके डाइट में फाइबर्स और प्रोटीन अच्छे से डालेंगे तो वो डायबिटीज जो है वो क्योर कर सकते हैं अपना। और एक बार दिल से क्लैप करेंगे माथ्यू सर के लिए, हमारे कोचेस के लिए, हमारे जो हमारे डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, उनके लिए। और थैंक यू वेरी मच। आपका ये जो फॉलोज है, जो आपका प्यार है, वो हमारे लिए बहुत बेटर करता है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ये प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ।
अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने क्या सीखा और आपको कहाँ पर लगा कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं हमारी